Hello everyone, welcome to our MCQ session. If a trader sales amount to rupees 18,000 and his gross profit and net profit are 60% and 40% of sales respectively, then his expenses are 7200, 2500, 3600 और 2600. इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं. अगर हमारा सेल 18,000 है एंड उसका 60% ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब इसका 60% इज 10,800 एंड 18,000 का ही 40% हमारे पास दिया है नेट प्रॉफिट. तो अब इसका अगर हम 18,000 का 40% कैलकुलेट करें तो मेरे पास फिगर आएगी 7,200. अच्छा, तो इसका मतलब जीपी है 10,800, एनपी है 7,200. हमारे पास जीपी दिया हुआ है 10,800 एंड नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7,200. ये क्या है? ये पीएल अकाउंट है. देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस. तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 10,800 माइनस 7,200 दैट इज 3,600. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3,600. ये क्वेश्चन BHU BCom एंट्रेंस 2016 में ऑलरेडी कवर कर चुका है एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज फॉर एंट्रेंस 2020 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ सोल प्रोप्राइटर डिसाइडेड टू यूज अ बिजनेस बैंक अकाउंट also for his personal affairs. Which of the following accounting principles is violated? Going concern, consistency, entity concept और dual aspect concept. इसका करेक्ट आंसर होगा entity concept, that is business entity concept. रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम बिजनेस के बैंक अकाउंट को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करें, दैट इज़ अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट को ओनर अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए यूज़ करेगा, तो यहाँ वॉयलेशन कौन से रूल को, कौन से प्रिंसिपल को आप ओवर रूल कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि जो बिजनेस के ओनर हैं और जो हमारा बिजनेस है उन दोनों को आपको अलग अलग पर्सन की तरह, एंटिटी की तरह ट्रीट करना होगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटिटी कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे ही आंसर किया है. तो हम लोग क्या करते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. अगर देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक, मतलब ट्रेडिंग का डेबिट पूरा ऐड किया हुआ है और इसमें से ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है वो माइनस किया है, तो हमारी सेल्स की फिगर आ गई. तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयरिंग द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. रीजन बीइंग हमसे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं शो करके डायरेक्ट उन्होंने ट्रायल बैलेंस के विद इन इंक्लूड किया है. तो विद इन ट्रायल बैलेंस अगर कोई भी आइटम है तो उसका सिर्फ एक एडजस्टमेंट होगा और वो एडजस्टमेंट होगा बैलेंस शीट में. और बैलेंस शीट में भी कहाँ? लायबिलिटी साइड. रीजन बीइंग कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted with 1/3 share in the profit. What will be the new profit sharing ratio? इस क्वेश्चन में अगर हम टोटल प्रॉफिट अज्यूम करें 1, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि C 1/3 शेयर ले रहा है. तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 2/3 एंड 2/3 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A और B के बीच में इंटू 3:2 रेशियो. तो A को 2/3 का 3/5 मिलेगा, B को 2/3 का 2/5 मिलेगा एंड C का शेयर ऑलरेडी गिवन है 1/3. तो इस केस में ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा 4/15
एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3, तो एलसीएम सेम रखने के लिए दैट इज़ 15, हम सी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5/15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6:4:5, दैट इज बी। ये क्वेश्चन 2016 एंड 2017 BHU BCom एंट्रेंस में ऑलरेडी कवर कर चुका है एंड 2020 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, goods of the value of ₹500 withdrawn by the owner of the business for personal use should be credited to drawings account, sales account, owner's account और purchases account। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परचेजेस अकाउंट। रीज़न बिंग हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है एंड क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का दो ही केस हो सकता है। अगर वो गुड्स विड्रॉ करे तो ड्राइंग्स टू परचेज हो जाएगा एंड अगर वो कैश विड्रॉ करे तो ड्राइंग्स टू कैश हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परचेजेस अकाउंट। ये क्वेश्चन भी जून 2016 एज वेल एज 2017 BHU BCom एंट्रेंस में कवर कर चुका है। तो फॉर एंट्रेंस 2020 एग्ज़ाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in the event of death of a partner, the accumulated profits and losses are shared by the partners in their old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, capital ratio और equal ratio। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीज़न बिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो जिस टाइम उसकी डेथ हुई उस टाइम पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में ही पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीज़न बीइंग कि वो सारे के सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉमिनल अकाउंट। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है जिसका कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ हम इनकम और एक्सपेंस जो कि करंट ईयर का होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा होता है एंड क्योंकि पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन fixed for all the years, increases every year, decreases every year और none of these। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर्स। रीज़न बीइंग एन्युटी मेथड में हमारा कभी भी जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर्स। ये क्वेश्चन 2016 BHU BCom एंट्रेंस में कवर कर चुका है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर BHU BCom एंट्रेंस 2020 एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 20 shares of 10 each on which 5 rupees per share were paid up. The company issued these shares at the rate ₹8 as fully paid up. Amount transferred to capital reserve will be। इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल कितने से होगा 20/10 क्योंकि हम लोग ये वाला शेयर पूरा कैंसिल कर रहे हैं। जितना पैसा मिलता है उसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे शेयर फॉरफीचर के नाम से डालते हैं। तो 2 शेयर फॉरफीचर कितना हो जाएगा 20/5 और जो पैसा नहीं मिलता है वो कॉल्स इन अरियर के नाम से हम डालेंगे, दैट इज़ 20/5। तो कंपनी अगर ये शेयर छीन रही है तो कंपनी को ये तो पूरा का पूरा फ़ायदा हो गया शेयर फॉरफीचर के नाम पे, दैट इज़ 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। कंपनी ने इस शेयर को मार्केट में इशू किया और इशू उसने कितने पे किया 8 रुपये। इशू उसने किया 20/10 बट उसको मार्केट से मिला कितना 20/8। इसका मतलब 20/2 कंपनी के लिए क्या हो जाएगा लॉस, दैट इज़ शेयर फॉरफीचर। कंपनी ने आपसे शेयर छीना और उसको मार्केट में फर्दर री इशू कर दिया तो कंपनी का इस पे जितना फ़ायदा हुआ उसमें से वो इस लॉस को रिकवर कर लेगी। तो बेसिकली 100 रुपये का फ़ायदा हुआ था 20/5 और 2 रुपये का उनका नुकसान हुआ, दैट इज़ 40 का। तो भी कंपनी के पास कितना पैसा बच गया 60 और वो 60 कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ ₹60।
Next, all adjustment entries in final accounts are written at two places: trading account and balance sheet, PL account and balance sheet, trading account and PL account, trading और PL account and balance sheet. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि कुछ का एडजस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिंग बैलेंस शीट में होता है, कुछ का पीएल बैलेंस शीट में होता है, इसीलिए यहाँ पे और लिखा है कि चाहे तो ट्रेडिंग में आएगा, चाहे पीएल में आएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। रीज़न बिंग क्वेश्चन में पूछा था एडजस्टमेंट एंट्रीज और जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं दैट इज़ एडजस्टमेंट एंट्रीज, उन सब का दो जगह हम लोग इम्पैक्ट दिखाते हैं। ये क्वेश्चन 2016 BHU BCom एंट्रेंस में ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैपिटल रिजर्व। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रॉफिट होगा कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स में, एंड जब हम कैंसिलेशन करते हैं ओन डिबेंचर्स की तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट की, एंड क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन 2016 एज वेल एज 2017 BHU BCom एंट्रेंस में कवर कर चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस 2020। नेक्स्ट, interest on drawings is an expenditure for business, a gain for the business, neither expenditure nor gain, expenditure and gain both। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, a gain for the business। रीज़न बीइंग हमसे इंटरेस्ट ड्राइंग्स का पूछा है। ड्राइंग्स कौन करते हैं? ओनर। तो जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाल रहे हैं या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर कई बार उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। तो जब ओनर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट रिसीव किसको होगा? बट ऑब्वियस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या गेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट, डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स रिड्यूस्ड बाय कैश सेल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टोटल सेल्स। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है डेल क्रेडिट कमीशन। पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है सो दैट वो क्रेडिट सेल कर सके। मतलब कंसाइनर कंसाइनी से बोलता है कि आप उधार पे गुड्स मार्केट में बेचो, और जितना आप उधार पे गुड्स बेचोगे उस पे कई बार क्या होता है कि बैड डेट भी होता है। हाँ होता है, बट वो बैड डेट आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके लिए आपको अलग से कमीशन दे रहे हैं। क्लियर? कंसाइनर कंसाइनी से बोलता है कि आप उधार पे भी गुड्स बेचो, दैट इज क्रेडिट पे सेल करो, और जो भी बैड डेट होगा वो आप बेयर करना। उस केस में हम आपको एडिशनल कमीशन देंगे। तो बेसिकली डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है फॉर क्रेडिट सेल, बट जब कंसाइनर पे करता है कंसाइनी को तो वो हमेशा टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टोटल सेल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस 2020। ये क्वेश्चन 2016 BHU BCom एंट्रेंस में ऑलरेडी कवर कर चुका है। नेक्स्ट MCQ सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।